हेलो बच्चों, मेरा नाम है कमलजीत पाल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक शानदार सा और ब्यूटीफुल सा टॉपिक, काइनेमेटिक्स। फिजिक्स का एकदम शुरू का एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, और ये एक बहुत बेसिक सा एक चैप्टर है जो आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, एक चीज़ बच्चों, अगर आप वेक्टर का जो चैप्टर है वो आप नहीं पढ़कर आए तो पहले वो पढ़कर आ जाइए, ठीक है? क्योंकि जो वेक्टर है ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेगा। ये जो वेक्टर का जो बेस है ये पूरा एक फाउंडेशन है, ठीक है? फिजिक्स का एक फाउंडेशन है, वेक्टर का जो चैप्टर है ये फिजिक्स का पूरा एक फाउंडेशन है, ठीक है? तो आप पहले वेक्टर का जो चैप्टर है ये पढ़ के आए, ठीक है? और बाद में ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आप देखें, ठीक है? तो काइनेमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है तो वो चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, वो है रेस्ट एंड मोशन। चलिए, जो चैप्टर को जब हम शुरू करेंगे तो आज का जो चैप्टर है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, वो चैप्टर है रेस्ट एंड मोशन। अच्छा बच्चों, अब जहां पर बैठे हुए हैं उसका आसपास बहुत सारा ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना। अब जब बैठे हुए हैं, अब जहां पर भी बैठे हुए हैं आसपास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और कुछ ऑब्जेक्ट स्थिर है। टाइम के रेस्पेक्ट में वो चीज़ मूव नहीं कर रहा है। थोड़ा आप नोटिस करिए, आसपास का कोई भी ऑब्जेक्ट आप नोटिस करिए। कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कुछ ऑब्जेक्ट मोशन पे है। अगर आप फैन के तरफ देखिए तो फैन आप मूव कर रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ मोशन पे है। अगर आप आपके सामने जो लैपटॉप है, ये अगर मोबाइल फ़ोन है, वो लैपटॉप और जो मोबाइल फ़ोन, तो सब चीज़ रेस्ट पे है। सही बात? चलिए, तो आपके आसपास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। आपके आसपास बहुत सारा ऑब्जेक्ट है। कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट पे वो चीज़, उसका जो पोजीशन है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। रेस्ट का मतलब कुछ ऑब्जेक्ट, उसका जो पोजीशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट पे चेंज नहीं हो रहा है, और कुछ ऑब्जेक्ट है उसका टाइम के रेस्पेक्ट पे वो मूव कर रहा है। उसका मोशन जो है, उसका पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट पे मूव कर रहा है। इसलिए उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। सही बात? चलिए, सो if anyone says or if anyone asks that what is rest and what is motion, ठीक है? अगर कोई पूछे कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है तो आप बताएंगे। सो हम रेस्ट का डेफिनेशन हम देखेंगे। if the position of an object is not changing with respect to time, then we will say this will be at rest. The object will be at rest. If the position of an object is not changing with respect to time, then that object will be called be at rest. अगर कोई
कोई चीज टाइम के रेस्पेक्ट पे मूव नहीं कर रहा है तो वो चीज रेस्ट पे है। और इफ यू वांट टू डिफाइन मोशन, अगर हम मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो मोशन का क्या डेफिनेशन होगा? इफ द पोजीशन of an object, if the position of an object is changing with respect to time, अगर टाइम के साथ साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है, देखिए आपका फैन जो है, फैन टाइम के रेस्पेक्ट में वो मोशन पे है, उसका हर ब्लेड मूव कर रहा है, हर ब्लेड का पोजीशन टाइम के साथ साथ मूव कर रहा है, उसका पोजीशन मूव कर रहा है, तो वो चीज़ हम कहलाएंगे कि वो चीज़ मोशन पे है। सो मोशन, व्हाट इज मोशन? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे कि वो मोशन पे है। सही बात? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, सो इफ एनीवन आस्क्स व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन, देन यू विल डिफाइन दिस। ओके, या ये डेफिनेशन ऑफ फेक के बाद, ठीक है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, देन ये डेफिनेशन ऑफ उसके बाद फेक, ठीक है। देखिए एक और चीज़, मेरा हिंदी जो है ये बहुत ही गंदा है, ठीक है, क्योंकि हम मतलब बचपन से हम बंगाली फैमिली से बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मतलब हम बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मेरा जो बचपन है वो पूरा बंगाली से ही हम बीते हैं। मतलब मेरा आई हैव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम्स from my childhood, since my childhood I have spent my times with this Bengali language. Actually I have qualified MSc from BHU, so from there I have spent 2 years with this Hindi language. So ये हिंदी जो लैंग्वेज हम सीखे वो 2 साल हम जब बेनारस में थे वहीं पर हम थोड़ा बहुत हिंदी सीखे। तो मेरा जो हिंदी है वो उतना अच्छा नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारा हिंदी जो है ये धीरे धीरे ये डेवलप करेगा। तो आप लोगों का प्यार जब तक रहेगा तो हम कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई वांट योर कोऑपरेशन सो दैट आई कैन डेवलप माय हिंदी फ्लुएंसी। सो ठीक है, अब देखें कि आगे का जो वीडियो है आगे का चैप्टर है, अब थोड़ा थोड़ा करके मतलब समझे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अगर हिंदी में समझ नहीं आए तो इंग्लिश का जो डिफिनेशन हम बोल रहे हैं तो बार बार आप सुनिए, ठीक है, आपको डिफाइन हो जाएगा। तो आपका जो क्वेरीज होगा आप कमेंट में बोलिए, ठीक है। हम कमेंट का ऑप्शन जो है तो उसको खोल के रखेंगे, ठीक है, कमेंट का ऑप्शन। तो ठीक है, आप लोग प्यार देते रहे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हम जो रेस्ट एंड मोशन का जो डेफिनेशन है ये हम खत्म कर चुके हैं। चलिए, अच्छा एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है। एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है ये हम बोल रहे हैं। आई एम टेलिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर, दैट इज जो ऑब्जेक्ट अब देख रहा है वो अगर रेस्ट पे है और अगर मोशन पे भी है, तो कोई चीज़ व कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है ये कौन डिटरमाइन करते हैं? कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है कि अगर मोशन पे है तो वो कौन डिटरमाइन करते हैं? कौन डिटरमाइन करते हैं? अगर कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है कि मोशन पे है वो कौन डिटरमाइन करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं। हम मतलब मैं नहीं, हम लोग जो चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्वर will
observer will determine the body or the object, will determine the object or observer will determine the state of an object. एक नया वर्ड आया है, ये स्टेट. स्टेट मतलब रेस्ट और मोशन. अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो ऑब्जर्वर का सॉरी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो रेस्ट है. अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो मोशन पे है. सो स्टेट मतलब अगर रेस्ट और मोशन, आइदर रेस्ट और मोशन. ठीक है. सो ऑब्जर्वर, दिस is the very important point. This observer will determine the state of an object. Either rest or motion. Observer will determine the state of an object, either rest or motion. अगर रेस्ट होगा, अगर मोशन पे होगा. ठीक है. तो ऑब्जर्वर विल डिटरमाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. चलिए So, observer will determine the state of an object whether it will be in rest or motion. Now, एक important concept. मान लेते हैं, अच्छा वो जो हम स्टेटमेंट हम लिखे हैं उसका ही डिफिनेशन, उसका ही हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. उसका ही हम एक्सप्लेनेशन है, आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट. देखिए ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक मतलब ये अर्थ है. एक्चुअली हम जहाँ पर रहते हैं ये अर्थ पे ही रहते हैं, हम सब लोग अर्थ पे ही रहते हैं. ये मान लेते हैं कि ये हमारा घर है, ये अर्थ है. ये अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा एक मेरा घर है. ये घर के अंदर एक्चुअली ये जो एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं ये एसी फार्मा की एक्सप्लेनेशन है, जैसे एग्जांपल है. ये एसी फार्मा का ही एग्जांपल है, ये हम दे रहे हैं. घर के अंदर एक टेबल है, हम सब अर्थ में ही रहते हैं. अर्थ पे एक बड़ा सा घर है मेरा. घर के अंदर एक टेबल है, ये टेबल के ऊपर एक किताब है. ये बड़ा सा एक घर है, ये घर के अंदर ये हमारा घर है. ये घर के अंदर एक टेबल है, ये टेबल के ऊपर एक किताब है. और ये अर्थ पे है, ये हम अर्थ पे है. ये हमारा घर है, घर के अंदर एक टेबल है, ये हम अर्थ पे है. हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि ये जो टेबल है और ये जो बुक है, ये टेबल और ये जो बुक है, ये हम देखेंगे कि ये रेस्ट पे है. मतलब हम जब हमारा घर का जो टेबल है, ये जो बुक है, ठीक है, ये हम सब देख रहा है कि ये रेस्ट पे है. ये टाइम के रेस्पेक्ट पे ये मोशन मूव नहीं कर रहा है. ठीक है. सो इफ वी ऑब्जर्व दिस बुक एंड द टेबल फ्रॉम द अर्थ के रेस्पेक्ट में हम जब देखें कि ये टेबल और ये बुक ये मूव नहीं कर रहा है. अर्थ के रेस्पेक्ट में ये जो टेबल और ये बुक है ये मूव नहीं कर रहा है. सही बात. ठीक है. आप सब लोग एग्री कर रहे हैं ना? ठीक है. चलिए, तो ये हम अर्थ पे ही है.
ये हमारा घर है, ये घर के अंदर एक टेबल है और ये जो बुक है, ये हम देख रहा है कि ये जो टेबल और ये जो बुक है ये पूरा रेस्ट पे ही है। नाउ आई एम कैचिंग अ रॉकेट। ये रॉकेट के ऊपर हम बैठ के ये हम मून पे गए। ये रॉकेट के ऊपर बैठ के हम मून पर गए। अभी हम मून पर हैं, अभी हम अर्थ पे नहीं हैं। हम अर्थ पे नहीं है, हम मून पर चले गए विद द हेल्प ऑफ अ रॉकेट, चंद्रयान। अगली महीने चंद्रयान के स्लॉट बुक करेंगे, वो चाँद पे चला जाए। वहाँ पर बैठ के हम देखेंगे मेरा घर कैसा देख रहा है। ठीक है, चलिए। तो नाउ आई एम ऑन मून, ऑन द मून सरफेस। नाउ फ्रॉम द मून, मून से हम देखें कि ये जो अर्थ है, देखिए मून से हम जब अर्थ को ऑब्जर्व करें तो वो अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। अर्थ के साथ साथ मेरा घर भी मूव कर रहा है, और घर के साथ साथ ये जो टेबल और ये जो बुक है ये भी मूव कर रहा है। So, if we see or if we observing from the surface of the moon, then we will see this table or this book will be in motion. जो टेबल है, ये जो बुक है, ये मोशन में है। सही बात, आई थिंक आपको आ गया। ठीक है, सो हम एक ही चीज हम ऑब्जर्व कर रहा है, ये टेबल और ये बुक हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से और दोनों पोजीशन से हम देख रहा है। पहला हम देख रहे थे कि अगर हम अर्थ पे है और अर्थ से हम जब ये जो टेबल और ये जो बुक है ये जब ऑब्जर्व कर रहा है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर से हम देख रहा है कि टेबल और जो बुक है ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है। जब हम मून के सरफेस पे हम देखें कि ये जो टेबल है, ये जो बुक है, ये मून के सरफेस के मतलब मून के रेस्पेक्ट पे ये सब चीज मूव कर रहा है। सो दिस टेबल और दिस बुक हैज both the state. It is either in rest. Now when we are observing from the earth frame, it will be at rest. अगर हम मून के सरफेस पे हम देखें तो ये मोशन पे है। So the same thing, it has different states. एक ही ऑब्जेक्ट का दोनों स्टेट है, रेस्ट भी है, मोशन भी है। ये डिपेंड कर रहा है कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। ये ऑब्जर्वर जब अर्थ के फ्रेम से देख रहा है तो ये रेस्ट पे है। अगर ये ऑब्जर्वर मून के सरफेस से ये चीज देख रहा है तो ये चीज मोशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू द मून। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट from where the observer is observing the object. It is very important. It is very important from where the observer is observing the event. It is very important from where the observer is observing the event. अगर अर्थ के रेस्पेक्ट पे देखें तो ये चीज रेस्ट पे है, अगर मून के रेस्पेक्ट पे देखें तो ये चीज मोशन पे है। So the same object, it has different state. It may be in rest, it may be in motion. So we can come to a
conclusion that every object in the universe, it may have both states. Every object in the universe, it has both states. Now, state will be determined on the basis of the observer frame. ऑब्जर्वर की फ्रेम के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि एक चीज अगर रेस्ट पे है कि मोशन पे है, ठीक है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए no object in universe is in absolute rest or in absolute motion. यूनिवर्स पे कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि उसको एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन पे, कोई भी चीज ऐसा नहीं है यूनिवर्स में जिसको एब्सोल्यूट रेस्ट है, जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है कि वो एब्सोल्यूट मोशन पे, कोई भी ऐसा चीज नहीं है. नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है. बोर्ड के एग्जाम पे ये आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में ये आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं. ये स्टेटमेंट दे देंगे और एक्सप्लेन. ये स्टेटमेंट आपको दे देंगे और इसको बोलेंगे कि ये एक्सप्लेन करते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, ठीक है. सो नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन. सही बात. चलिए, सो इट डिपेंड्स. अब पूरा जो एक्सप्लेनेशन हम दिए थे, जो एग्जांपल के साथ हम दिए थे, जो एक्सप्लेनेशन कुछ समय पहले, सो वो जो एक्सप्लेनेशन वो पूरा लिखना है. ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे जो पूरा एक्सप्लेनेशन हम बोले थे, वो पूरा एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है जो लिख रहा है, तो वो स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है. इट डिपेंड्स on the frame of reference. It depends on the frame of reference. ये रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर ये चीज बेस पे है कि ये मोशन पे है, ठीक है. चलिए, ये आप लिख लीजिए. एक और. अच्छा, आप लोग जब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो आपको जो वेक्टर का जो चैप्टर है उसको पढ़कर आना चाहिए, ठीक है. क्योंकि आगे हम जब बाद का जो चैप्टर के जो बाद में जो इस चैप्टर के बाद में जो जितना भी टॉपिक रहेगा वो पूरा जो है वेक्टर के ऊपर रहेगा, ठीक है. ये वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है. आगे का जो लेक्चर होगा ये पूरा वेक्टर के ऊपर, मतलब वेक्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको
उसको समझना जरूरी है, वो आगे का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए, ठीक है। सो आई विल हाईली रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू दैट बिफोर watching the next classes, you have to read the chapter vector, and then you will have to come. So for this for today I will end here. So I will continue in this topic in the next video. So thank you, good night.